दोस्तों जब आप YouTube ओपन करते होंगे इस टाइम में 2-3 दिन से, तो फर्स्ट या सेकंड पे एक चीज़ रैंकिंग कर रहा है। वो क्या है? बिजनेस स्कैम। कोई बिजनेस स्कैम कह रहा है, कोई IBC स्कैम कह रहा है, कोई विवेक बिंद्रा जी के द्वारा किया गया स्कैम कह रहा है। तो ये स्कैम क्या है? IBC आखिर है क्या? और ये विवेक बिंद्रा जी आखिर ये लोगों के साथ ये क्यों किए हैं और किस प्रकार से इसमें काम करना था, और ये भी समझेंगे कि क्या विवेक बिंद्रा जी जानबूझ करके ये गलती किए हैं या उनकी एम्प्लॉय के द्वारा ये गलती किया गया है। IBC दोस्तों जो फर्स्ट में बताया गया था, जिस प्रकार से ये प्लान था, बिजनेस प्लान, वो बहुत ही बेस्ट लगता था। खास करके स्टूडेंट को बहुत ही शॉर्टकट लगता था कि कुछ करना नहीं है, ऐड हो जाना है, पैसा आने लगेगा, और शॉर्टकट अपनाने लगे, IBC में ऐड होने लगे। तो इसी के बारे में पूरा फुल डिटेल्स के साथ समझने वाले हैं कि क्या IBC स्कैम है या नहीं है, या कोई छोटी सी चूक हो गई है जिसके कारण से इसको स्कैम बताया जा रहा है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दरअसल अपने वीडियो में विवेक बिंद्रा जी बताए थे, बहुत ही बड़े बिजनेस प्लानर हैं वो। तो उसने बताए थे कि मैं जो IBC लेकर के आया हूँ उसमें आपको करना कुछ नहीं है, मेरे से ये बिजनेस प्लान का स्टडी करना है, और उस बिजनेस प्लान को बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन हो, उसको अपना प्लान बेचना है। तो बिजनेसमैन को प्लान बेच करके उससे पैसा अर्निंग करना है। तो ये तो एक सिंपल लगता है कि बस हम विवेक बिंद्रा जी से अपना उनका प्लान ले लिए, और प्लान ले करके जो हमको मिला उसको हम अपने जो ग्राहक है, जो बिजनेसमैन है, वो 2-3 बिजनेसमैन को हम बेच रहे हैं। तो ये एक समझ में आ गया कि हाँ, बहुत ही सिंपल है और सरल है। और विवेक बिंद्रा जी को पूरे इंडिया जानता है कि बिजनेस प्लानर में नंबर 1 उनका स्थान आता है, और बहुत ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर भी है। तो इसके हिसाब से सबसे बड़े यूट्यूबर्स भी माना जाता है उनको। तो वो अपने बिजनेस प्लान में इस प्रकार से कुछ बताए थे। अब हर एड्स में सबसे ज़्यादा चलने लगा IBC IBC IBC। आप लोग भी देखे होंगे कि कहीं भी ऐड में आप लोग को नज़र आया होगा IBC IBC IBC। सबसे ज़्यादा कोई भी ऐड चलता था, सबसे ज़्यादा उन्हीं का ऐड चलता था, IBC IBC IBC। तो IBC का इतना ज़्यादा चर्चा हो गया कि स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे थे, जो पढ़ाई पीरियड में अभी थे, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमको IBC ज्वाइन कर लेना है, हमको जॉब नहीं करना है, हमको कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना है, सरकारी जॉब नहीं करना है, हमको IBC ज्वाइन कर लेना है, और उस IBC से मैं रातों रात करोड़पति, लाखपति, अरबपति बन सकता हूँ, जिस प्रकार से वो प्लान बना था। तो उस प्लान को खरीदने लगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट खरीदने के साथ साथ 70% स्टूडेंट ये प्लान खरीदे, और उसके बाद से 30% में अदर लोग, जैसे कि हाउसवाइफ थी और उसमें अदर लोग थे शामिल, इतना लोग प्लान खरीदते गए। और उसमें क्या हुआ, IBC तो खरीद लिए, लेकिन बिजनेस का कोई आइडिया नहीं, इसको बेचना कैसे है, इसको करना किस तरह है। हम पैसा दे दिए, IBC ले लिए और कंपनी से जुड़ गए। अब जो कंपनी के, जो विवेक बिंद्रा जी के कंपनी का एम्प्लॉय थे, जैसे कि इसमें मॉडल था कि एक राज्य में, एक ज़िला में एक IBC का इंचार्ज दे दिया गया है। उस IBC के नीचे, उस इंचार्ज के नीचे सभी IBC ले करके वो बेचेंगे, और जितने भी लोग होंगे खरीदने वाले, वहीं से प्लान ले करके वो लोग बेचेंगे। अब उस बिजनेस प्लान को तो उन लोग की जानकारी नहीं था, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट हैं। तो वो लोग क्या किए कि जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय के पास गए और एम्प्लॉय से बोले कि मेरे जो आप हमको स्कीम दिए हैं पैसा ले करके, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या हमसे हो नहीं रहा है, या हम आपका जो बिजनेस प्लान है उसको हम बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये काम कीजिए, मेरा जो पैसा है वो रिटर्न कर दीजिए। तो कंपनी वाले ने बोला कि ऐसा कीजिए कि आपका जो प्लान है वो 3 लोगों को ऐसे जोड़ने का काम करिए,
अब यहाँ से देखिए, समझिए, यहाँ से नेटवर्क घुस रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग समझते होंगे, यहाँ से नेटवर्क घुस रहा है। अब वो लोग बोले कि 3 बंदा तुम ले करके आओ, जो मेरे पास बिजनेस प्लान है उसको मैं उस 3 लोगों को दूंगा तुम्हारे माध्यम से, और उसी में से तुमको कमीशन काट के जो तुम्हारा रिकवरी होगा वो मैं तुमको दे दूंगा। अब देखिए, इसी प्रकार से अब मान लीजिए 6 आदमी फंसा है, तो 6 आदमी सोचेगा कि मैं 3 ही आदमी को देना है ना, 3 आदमी को मैं दे देता हूँ, मेरा जो पैसा होगा मैं तो निकाल लूँगा, मेरा तो जो कमीशन होगा उससे मेरा भरपाया हो जाएगा जो मेरा पैसा फंसा है। अब इस प्रकार से आईबीसी के चक्कर में वो लोग फंसते गए। अब 500 लोग जब उसमें आईबीसी ज्वाइन किए थे, वो 1500 लोग उसमें और ऐड हो गए, या 500 ये, यानी 2000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आईबीसी को बढ़ावा देना चाहिए था, विवेक बिंद्रा जी का मतलब ये प्लान था कि बिजनेस मैन को भी ये प्लान बेचना है और वैसा एम्प्लॉय हायर करना है जो कि बिजनेस के बारे में कुछ जानता हो, और वैसा एम्प्लॉय हायर न करके किसी को ऐड करने के वजह से वो लोग फंसते गए। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह सब लोग इसमें ऐड होते गए और इस प्रकार से इसमें एक स्कैम बन गया। तो यही स्कैम के कारण आजकल जो संदीप माहेश्वरी हैं और विवेक बिंद्रा जी हैं, इन लोग दोनों आदमी में कंट्रोवर्सी चल रहा है और सबसे ज़्यादा सपोर्टर संदीप माहेश्वरी के हैं, क्योंकि ये जो है ये कोई बिजनेस प्लानर नहीं है, ये एक टीचर के माध्यम से हैं, ये बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। तो विवेक बिंद्रा जी का जिस प्रकार से नाम था, जिस प्रकार से काम था, हालांकि सब कोई समझता था कि बहुत बड़े बिजनेस प्लानर हैं और बहुत लोग इनसे बिजनेस प्लान ले करके काम भी किए थे, लेकिन इस प्रकार से ये स्कैम हो जाएगा। अब उनकी गलती के वजह से हुआ है या एम्प्लॉय के गलती के वजह से हुआ है, ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन अभी जो नज़र में आ रहा है, जिस प्रकार से इसमें स्कैम नज़र आ रहा है, उस प्रकार से इसको स्कैम ही बोला जा रहा है। तो आप लोग के क्या राय है, क्या स्कैम है या राइट है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।